Hello students, and once again warm welcome to in our 9th class video lecture session. Today I am going to take your chapter number 3 in geography. Title is ड्रेनेज. हम ड्रेनेज के बारे में पढ़ रहे हैं. हम इसमें रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. रिवर्स किस तरह से फ्लो करती हैं, हमारी मेन रिवर्स कौन सी हैं. इससे पहले जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसका मैप स्किल का क्वेश्चन आपको करना है जरूर, और उसे मैप पे करना है. आई एम शो यू. सी दिस इज द मैप स्किल ऑफ चैप्टर नंबर 2. आपको उसको फिजिकल मैप में करना है. माउंटेन, हिल्स, पीक्स, प्लेटूज और इंडियन डेजर्ट, इसको शो करना है आपको. क्वेश्चन बनता है इसका, इसलिए मैप स्किल को अवॉइड नहीं करना है. मैप स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन पेपर में पास होने के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, ताकि आपको, अगर अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आपकी हैबिट बन जाएगी और आप 10th क्लास में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे. लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर ड्रेनेज. ड्रेनेज होता क्या है? व्हाट इज ड्रेनेज? The term drainage describe the river system of an area. यहाँ पर आंसर दे दिया इन्होंने फर्स्ट लाइन में कि ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि किस सिस्टम के थ्रू रिवर उस एरिया में फ्लो करती है. Look at the physical map. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. आप फिजिकल मैप देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, वो अलग डायरेक्शन से आती हैं, मेन स्ट्रीम में मिलती हैं, एक मेन रिवर में मिलती हैं, उससे वो ड्रेन करती हुई आगे बढ़ती हैं लार्ज बॉडी में, लार्ज वाटर बॉडी में. जैसे कि ये कह रहे हैं कि लेक हो सकता है, सी हो सकता है, ओशन हो सकता है. The area drained by a single river system is called a drainage basin. तो हमने ड्रेनेज के बारे में पढ़ा. अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? वो एरिया जो एक सिंगल रिवर के सिस्टम से ड्रेन होता है उसे कहते हैं हम ड्रेनेज बेसिन. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basins. Such an upland is known as a water divide. एक ऑब्जर्वेशन देखिए मैप में, ये कह रहे हैं कि एक एलिवेटर हो, एलिवेटर जैसे हम कहते हैं कि ऊपर उठा हुआ एरिया, जैसे कि ये कह रहे हैं माउंटेन हो सकता है या कोई अपलैंड हो सकता है, प्लेटूज भी हो सकते हैं, वो सेपरेट कर रहा है टू ड्रेनेज बेसिन्स को. ऐसा ड्रेनेज बेसिन क्या कहलाएगा? अपलैंड क्या कहलाएगा? वाटर डिवाइड. तो यहाँ पर अभी हमने रिकॉल करिए आप कि कितनी डिफाइंस पढ़ी हमने. एक तो ड्रेनेज की, फिर ड्रेनेज बेसिन की, उसके बाद में वाटर डिवाइड की. तो ऐसे नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चन बनाते जाइए, आपके लिए इजी रहेगा. एंड नीचे डायग्राम भी दे रखा है, आप डायग्राम देख सकते हैं. स्ट्रीम ए और स्ट्रीम भी लिखा हुआ है, और वाटर डिवाइड बीच में, ये माउंटेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इस तरह से आपको डायग्राम के थ्रू भी आपको अट्रैक्टिव आंसर बनाना है. अपने आंसर को अट्रैक्टिव करते हुए, पॉइंट्स लिखते हुए, डायग्राम्स बनाते हुए, मैप स्किल यूज करते हुए, फ्लो चार्ट यूज करते हुए. तो ये एक टिप्स हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में. डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेज़न रिवर. आपको ये समझना है कि सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? अमेज़न रिवर. और आपको फाइंड आउट करना है विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया. इंडिया में सबसे लार्जेस्ट बेसिन किसका है? डेफिनेटली आंसर बहुत इजी है, गंगा बेसिन.
अब हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे ड्रेनेज बेसिन को कैसे स्टडी करेंगे हम। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief feature of the subcontinent. According the Indian river are divided into two major groups. ये कह रहे हैं कि हम अपने फिजिकल डिविजन्स को देखते हुए इंडिया में जो रिलीफ्स हैं, रिलीफ्स के थ्रू ही कंट्रोल हो रहा है। तो हमने रिलीफ के अकॉर्डिंग इसको इंडियन रिवर्स को डिवाइड कर रखा है टू पार्ट्स में। फर्स्ट है आपका द हिमालयन रिवर्स एंड सेकंड है आपका पेनिनसुलर रिवर्स। तो इस पे भी मेजर क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का कि डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर, और इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। मैं बार बार आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, याद करते हुए चल रहा है इसको। और पेंडिंग मत रखिएगा, एक ही चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और क्वेश्चंस की वैरायटीज भी मैंने बता दी थी आपको पहले। आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं और मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं। तो उसको स्टडी करते हुए चलना है उसी पैटर्न में। फिर सेकंड नंबर आता है आपका शॉर्ट आंसर्स होते हैं आपके 3 मार्क्स के। और फिर लास्ट में आता है आपका लॉन्ग आंसर्स 5 मार्क्स के होते हैं। मैप स्किल भी आता है उसके अंदर। और मैप स्किल मैंने आपको कंफर्मली बता दिया है कि हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से आता है। अभी तक पॉलिटिकल साइंस से नहीं आया, लेकिन मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी आपको बताया है कि जो कंट्रीज के नेम आ रहे हैं उन्हें आपको पॉलिटिकल मैप्स पे स्टडी करते हुए चलना है। लेट्स स्टार्ट अवर फिजिकल डिवीजन रिवर ड्रेनेज बेसिन सिस्टम इन इंडिया। Apart from originate from the two major physiographic region of India, the Himalayan and the Peninsular River are different from each other in many ways. ये कह रहे हैं कि originate होने के लिए और two major physiographic regions इंडिया के होने के कारण से हिमालयन और पेनिसुलर रिवर्स को आपस में डिफरेंट हैं ये लोग। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेनिसुलर। फर्स्ट पॉइंट हिमालय में देखिए, ये किस टाइप का है? पेनिसुलर रिवर है, प्रीनेंशियल रिवर है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। प्रीनेंशियल रिवर होने का मतलब होता है कि पानी पूरे साल भर इसमें रहता है। द रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। ये कह रहे हैं कि रेन से भी इसमें पानी मिलता है और इनको स्नो से भी मिलता है। जो स्नो पिघल जाता है वो मेल्ट होकर के इसमें आ जाता है माउंटेन से। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट। अब हिमालयन रिवर्स में भी हम पढ़ेंगे इंडस और ब्रह्मपुत्र। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्ज। ये माउंटेन्स को काटते हुए जॉर्ज बनाती हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। हिमालयन रिवर्स का एक लंबा सफर होता है और ये ओरिजिन से सोर्स से सी तक लंबा कोर्स करती हैं। दे परफॉर्म इंटेंसिव erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand। ये अपने अपर कोर्स में, मैं वापस से इसको आपको रिकॉल कर दूं कि हमने 7th क्लास में रिवर्स के हमने पढ़े थे कि 3 स्टेज पढ़े थे, अपर केस, मिडिल केस एंड लोअर केस। तो इसमें अपर केस का मतलब होता है जहां माउंटेन्स में से निकलती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही इरोडेड वर्क करती हैं, यानी स्टार्टिंग में बहुत इरोजन करती हैं, काटती रहती हैं मिट्टी पत्थर को सबको, और अपने साथ बहुत सारा लोड लेके आती हैं, जैसे कि सिल्ट हो सकता है, सैंड हो सकता है। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेस, मिडिल और लोअर कोर्सेस में दीज रिवर फॉर्म्स meanders, oxbow lake and many other depositional features in their ये जॉर्ज का डायग्राम देख लीजिए। जॉर्ज अभी जो आया था, नैरो पाथ होता है 2 माउंटेन्स के बीच में, कटिंग करते हुए रिवर्स चलती हैं। फ्लड प्लेन्स, दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। ये फ्लड प्लेन्स में बहती हुई चलती हैं और ये डेल्टास भी बनाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सोर्स ऑफ रिवर,
डायग्राम में देखिए सोर्स ऑफ रिवर है, देन अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और मिएंडर देखिए कैसा होता है, यहाँ पर इस टाइप से होता है एस शेप में। उसके बाद में ऑक्सबो लेक ये यू शेप में होता है, जैसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर आर सीजनल। पेनिसुलर रिवर्स, आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं, प्रीनेंशियल एंड पेनिसुलर। प्रीनेंशियल मैंने बताया था जो साल भर पानी इसमें रहता है रिवर्स में, और पेनिसुलर होते हैं जो मैंने पेनिसुलर पहले भी बताया था, 3 साइडेड कवर होता है, पानी से घिरा हुआ एरिया और एक साइड से लैंड एरिया होता है। मैप के थ्रू देख लीजिए ताकि आपको मैप से समझ में आ जाए। ये आपकी इंडस रिवर है, ये इंडिया में एंटर करती है। और हमने एक और पढ़ा था 2 रिवर्स के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर्स यहाँ से आती है, ये आपका हिमालयन रिवर्स में स्टडी होता है इसका। और हमने इन रिवर्स को कहा था प्रीनेंशियल मीन्स मैंने बता दिया था आपको कि इसमें साल भर पानी रहता है, माउंटेन से आता है इसमें। और अभी हमने आपको बताया था कि पेनिसुलर रिवर्स जो होती हैं इस एरिया में बहती हैं। ये ट्रायंगुलर शेप है, मैंने पहले बताया था। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है, नीचे से 3 साइड से कवर है पानी, देखिए 1 2 3, ये तो पानी से कवर्ड है। और इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो लैंड एरिया है, इससे कवर्ड है। और इससे रिवर्स में देख सकते हैं आप, इन सब रिवर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, कहाँ से निकलती है, ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ पर ये पैटर्न किस पैटर्न में बहती है। ये मैंने बता दिया आपको कि जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं ये डिपेंडेंट करती हैं, सीजनल रिवर्स हैं, ये सीजनल रिवर्स के नाम से भी जानी जाती हैं। ये डिपेंड करती हैं रेनफॉल के ऊपर, बारिश कितनी होती है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। ड्राई सीजन में कभी कभी बड़ी बड़ी रिवर्स भी सूख जाती हैं, पानी काफ़ी कम हो जाता है उनमें। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शॉलर कोर्स। इनका जो कोर्स होता है ये छोटा होता है और काफ़ी कम होता है एज अ कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट। अगर हम इन्हें कंपेयर करें हिमालयन से तो ये इनके कंपेरेटिव में कम होता है। हाउएवर सम ऑफ द डैम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। ये कह रहे हैं कि कुछ सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होती हैं और ये वेस्ट की तरफ बहती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर, आप ऐसी 2 रिवर्स के नाम बताइए। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडियन ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। अधिकतर जो रिवर्स होती हैं वो और इसकी वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती हैं एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं। तो इस तरह से हमने दोनों रिवर्स के बारे में पढ़ा और इनका डिफरेंसेस पढ़िए, इस पे क्वेश्चन बनता है। लेट्स सी सम क्वेश्चंस, जैसा मैंने बताया था पहले, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट है व्हाट इज ड्रेनेज, मैंने पढ़ाया था अभी, सिस्टम ऑफ फ्लोइंग वाटर फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। एंड व्हाट इज ड्रेनेज रिवर बेसिन, ये भी पढ़ा था हमने। द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन और अ ड्रेनेज बेसिन। व्हाट आर प्रीनेंशियल रिवर्स, प्रीनेंशियल रिवर भी पढ़ा था मैंने, बहुत बार रिपीट किया अभी। द रिवर्स विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर्स आर कॉल्ड प्रीनेंशियल रिवर्स। वो रिवर जिसमें थ्रू आउट वाटर रहता है पूरे साल भर, उसे कहते हैं प्रीनेंशियल रिवर। नेम द 2 मेन ग्रुप्स इनटू विच द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड, ये भी पढ़ा था हमने। 2 रिवर सिस्टम में हम डिवाइड करते हैं, पहला हिमालयन रिवर्स, सेकंड है प्रीनेंशियल रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द हिमालयन रिवर्स प्रीनेंशियल। तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स आपको पता है जब ओशियंस या लेक्स जम जाती हैं उन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं हम। तो ये हिमालयन रिवर्स ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। सेकेंड, दे गेट वाटर फ्रॉम द रेनफॉल एज वेल एज फ्रॉम द ग्लेशियर। उनके अंदर पानी रेनफॉल से भी आता है और ग्लेशियर से भी आता है, तो इसलिए इसे प्रीनेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन व्हाट डज द स्ट्रीम विद इन द ड्रेनेज बेसिन डिपेंड। ड्रेनेज बेसिन डिपेंड किस पे करता है, तो हमने 3 रीजंस पढ़े थे। फर्स्ट है रिलीफ, सेकंड है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, थर्ड है आपका क्लाइमेटिकल कंडीशन ऑफ द एरिया। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आते हैं जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द टर्म वाटर डिवाइड
विथ एग्जाम्पल व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। वाटर डिवाइड होता क्या है इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए और इसका सिग्निफिकेंस समझाइए। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड स्प्रेडिंग टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। तभी जैसे हमने डायग्राम में बताया था आपको कि ऐसा एलिवेटेड एरिया जो कि माउंटेन हो सकता है या अपलैंड हो सकता है, वो किसी रिवर बेसिन को, ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड अ वाटर डिवाइड। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अंबाला जो है ऐसे जगह पे इसका लोकेशन है इंडस और गंगा के बीच में, तो ये वाटर डिवाइड का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why are perennial rivers seasonal in nature? Perennial rivers seasonal in nature क्यों होती हैं? The flow of perennial river is dependent on rainfall, and perennial rivers have shorter and shallow course as compared to their Himalayan counterpart. Perennial rivers depend करती हैं, पेनिसुलर रिवर्स डिपेंड करती हैं रेनफॉल के ऊपर। पेनिसुलर रिवर्स का कोर्स छोटा होता है और ये थोड़ी सी कम गहरी होती हैं, और हिमालयन रिवर्स के कंपैरेटिव में द ट्रिब्यूटरीज आर वेरी शॉर्ट एंड लेस इन नंबर। ट्रिब्यूटरीज इसकी बहुत शॉर्ट होती हैं, इनके नंबर्स मतलब बहुत कम संख्या में आती हैं, एंड ब्रिंग्स क्वाइट लेस अमाउंट ऑफ द वाटर विच हार्डली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ द मेन रिवर। ट्रिब्यूटरीज जो मेन रिवर्स में मिलती हैं तो ये इनमें पानी बहुत कम होता है, इससे जो मेन रिवर होती है उसकी भी पानी इतना बढ़ता नहीं है उसमें लेवल। Therefore, during the dry season, even the large river have reduced flow of water in their channels. इसलिए ये ड्राई सीजन में बहुत ही कम पानी रह जाता है इसमें, और कभी कभी बड़ी बड़ी रिवर्स भी सूख जाती हैं, पानी बहुत कम हो जाता है उसमें। So students, I am going to wind up my video. I hope you all are happy and doing your homework also, doing your exercise regularly. एंड टेकिंग हेल्दी डाइट्स, फ्रूट्स खूब खाइएगा और अपने हेल्थ पे ध्यान दिएगा, मेडिटेशन करिएगा ताकि आपका माइंड सही रहे, आप डिस्टर्ब नहीं हो, और गेम्स भी खेलिएगा साथ साथ में। योगा करिए रेगुलर, योगा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है, आपकी फॉर एवर लाइफ काम आती है ये पूरा। एंड यूज सैनिटाइजेशंस एंड यूज मास्क, keep distance, social distance, and taking care of your study also, and also take care of your health, your parents, and God bless you. Bye.